हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण हर साल पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपको अभी तक तैयार नहीं है तो इस 5 मिनट की वीडियो में आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि मैं बता दूं, ये जो डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म है, इस चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबका पता लगता जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपको हल कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के परिभाषा के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये कहती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब कभी भी दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो हमारे पास वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसके उदाहरण आप समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा तो हो गई, इसकी परिभाषा में इतनी चीजें आपको लिखनी है। उदाहरण में आपको क्या क्या लिखना है, दो पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा 2H2O। ठीक है, जब इसको बैलेंसिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2H2O मिलेगा, जिसे हम जल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। 2H2O को हम जल बोलते हैं। H2O जल होता है। ये हमारे पास H2 क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ये O2 क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया पहला एग्जांपल। अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल पहला एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम कार्बन का अभिक्रिया O2 के साथ करा दें। अगर हम कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। C यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसके साथ हम जल की अभिक्रिया करा देते हैं। H2O की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। आपको पता है कि H2O लिखा हुआ है तो इसको हम HOH भी लिख सकते हैं। H2 मतलब कि 2H और एक O। ठीक है, तो HOH इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक O है, 2 O हो गए और 2 H हो गए। ठीक है, इसका मतलब Ca अपने जगह पे रहेगा और OH का हम होल ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो OH का होल ट्वाइस कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम और जल की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिल गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों उदाहरण को और ये परिभाषा आप तैयार रखिएगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको संयोजन अभिक्रिया और उसके उदाहरण समझ में आ गए होंगे। ठीक है।